लखनऊ का एक आदमी इतर बेचने वाला इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंचा। वो बंगाली सड़ी मछली खाए वाले इतर का जाने इतर का होता है। और बेचारा लखनऊ के आदमी इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया। और वहाँ जब आवाज़ लगा इतर इतर, तो एक बंगाली निकला, कहा लाओ देखी तुम्हारी इतर कैसा है। तो इतर बेचे वाला के हाथ पर इतर लगाए, तो बंगाली सूंघे के बजाय उसका चांटिस। जब चांटिस कड़वान तो कहा तो तुम्हारा इतर ख़राब है, अच्छा नहीं। तो इतर बेचे वाला कहे अल्लाह हम कहाँ चले आए, सूंघे वाली चीज़ चाटी तो कड़वाई ना तो और का हुए। बस उसने इतर की डिबिया बक्से में रखा और गुस्सा हो के वापस चढ़ पड़ा लखनऊ। इतने में एक दूसरा बंगाली निकला तो कहा भाई क्या बेच रहे हो। तो गुस्सा हो ही गया था, कहा कुछ नहीं। कहने नहीं कुछ तो बेच रहे हो। कहने नहीं कुछ नहीं। कहा नहीं भाई लग रहा है कुछ बेच रहे हो। कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों। कहा जहाँ इतर की कदर न हो वहाँ इतर बेचने से क्या फ़ायदा। कहा क्या हुआ। कहा भी एक साहब निकले, कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है। तो उनके हाथ पे मैंने इतर लगाया तो उन्होंने सूंघने के बजाय चाट लिया और चाट के कहते हैं तुम्हारा इतर कड़वा रहा है। कहा वो है चूतिया, हमका लाओ। भात के साथ खाए वाली चीज़ खालिश चाटी तो कड़वाई ना तो और कहा हमका लाओ। तब वो इतर बेचे वाला बन खोपड़ी पीटे लगा, कहा हाय अल्लाह हम कहाँ चले आए हैं। वही हाल आज यहाँ है, जैसे हम शुरू किए वैसे उठने लगे। तो कैसे तकरीर होगी। थोड़ी देर बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि मैं वो बोली नहीं बोलता हूँ जो आपके समझ में ना आए। समझने की कोशिश करो। आज कोई यतीम हो जाता बच्चा तो हम उसकी तरफ निगाह नहीं डालते। जंगे उहुद में सरकार के चचा अमीर हमजा शहीद हुए और उनकी एक छोटी बच्ची थी। जब हज़रत अमीर हमजा शहीद हो गए, बच्ची यतीम हो गई, तो उस यतीम बच्ची की परवरिश करने के लिए सहाबा में इख्तलाफ हो गया। हज़रत अली कहते थे इसकी खिदमत मैं करूँगा क्योंकि ये मेरी चचेड़ी बहन है। अमीर हमजा मेरे चचा, उनकी लड़की मेरी बहन है, इसकी खिदमत मैं करूँगा। हज़रत जाफ़र कहने लगे नहीं नहीं इसकी परवरिश मैं करूँगा क्योंकि इसकी सगी खाला मेरे निकाह में है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा खड़े हो गए, वो कहने लगे नहीं नहीं इस यतीम बच्ची की परवरिश मैं करूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको समझाया कि ऐसा इस बच्ची को जाफ़र को दे दो क्योंकि जाफ़र के निकाह में इसकी सगी खाला है और माँ के बाद बच्चों पे खाला रहम दिल हुआ करती है। जाफ़र इसकी ज़्यादा परवरिश कर सकते हैं। तो सरकार ने अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु की लड़की जो यतीम हुई वो जाफ़र को दिया और जाफ़र ने उसकी परवरिश किया। लेकिन आज हम लोग हैं जो यतीमों की परवरिश से भागते हैं। सरकार फरमाते हैं दुनिया में जो किसी यतीम के सर पर हाथ फेर देगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको मुझसे इतना करीब करेगा, इतना करीब करेगा कि शब्बका बैना असाबिही की दोनों उंगलियों में तस्बीह फरमाए जैसे इन दोनों उंगलियों के बीच में कोई तीसरी चीज़ नहीं है, ऐसे ही मेरे और उसके बीच में कोई तीसरी चीज़ नहीं होगी। तो ऐ लोगों, दुनिया में कोई यतीम हो तो उसके सर पर हाथ रखो, अल्लाह तौफीक दे तो उसकी खिदमत करो। लेकिन यतीमों का माल खाते हैं लोग। अगर भाई इंतकाल कर गया, उसके बच्चे हैं तो खेत का गल्ला उसी में मिला के खाएंगे, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाएंगे, यतीमों से घर का काम कराएंगे। कुरान करीम में अल्लज़ीना याकुलून अमवाल अल यतामा, वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं, अल्लाह फरमाता है वो माल नहीं खाते बल्कि जहन्नम का शोला वो खाते हैं। इसलिए लोगों, कोई यतीम हो जाए तो उसका माल न हड़पो, उस पर निगाह रहमत डाला करो। तुम उस पर रहम दिली से निगाह डालोगे तो अल्लाह आप पर अपनी रहमत को मुतवज्जा करेगा। फिर आगे अल्लाह फरमाता कुछ बदनसीब हुए कि वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन,
मिस्कीन के खाने पर लोगों को उभारते नहीं हैं, कि खुद ना अपने आप को मिस्कीन के खाने पे उभारता और ना दूसरे को उभारता। पता चला कि मिस्कीनों को खाना खिलाना ये अल्लाह की रहमत का हकदार बनना है। इसलिए कोई भी मिस्कीन हो, गरीब हो, तो उसको खाना खिलाओ। खाना खिलाना इतना बड़ा सवाब का काम है कि आपने सुना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का गए, तो मदीना गए, मक्का से हिजरत करके मदीना, तो सरकार ने यही फरमाया था कि ए लोगों, भूखों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ। और सहाबा के अंदर भी ये जज्बा बहुत था। इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मदीने के करीब एक बेवा थी जो अक्सर फाका करती रहती थी। हज़रत उमर को पता चला तो अपनी बीवी से कहने लगे, ऐ मेरी बीवी, सुना हूँ फ़लाँ जगह एक बेवा है जो अक्सर फाका करती है, लाओ खाना लाओ, उस बेवा को हम खिला के वो नेकी हासिल कर ले। हज़रत उमर की बीवी ने फ़ौरन खाना दिया। हज़रत उमर खाना लेकर के जब उस बेवा औरत के दरवाजे पे गए, दरवाज़ा खटखटाया, बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, पूछा कैसे? तो हज़रत उमर फरमाते, मदीने का उमर है, खाना लेके आ, खाना ले लो। बुढ़िया ने कहा कि बेटा अभी एक साहब खिला के गए हैं, अब नहीं चाहिए। हज़रत उमर चले आए गमज़ुदा कि वो नेकी हमसे पहले कोई लेके चला गया। दूसरे दिन फिर लेकर के गए, फिर जब दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाज़ा खोला, बुढ़िया ने पूछा कौन? का मदीने का उमर है, खाना लेके आए, खाना ले लो। कहा बेटा अभी मुलाकात नहीं हुई, अभी अभी तो एक साहब खिला के गए हैं, बेटा मुलाकात हुई होगी, अब नहीं चाहिए। फिर वापस आए, बीवी से कहते आज भी वो नेकी हमसे पहले कोई लेके चला गया। बीवी कहते घबराओ नहीं, आने वाली रात में खाना बनाऊंगी और सुबह सबसे पहले सुबह सवेरे तुम जाना और वो नेकी ले लेना। हज़रत उमर की बीवी ने तीसरी रात खाना बनाया और सुबह फजर के बाद फ़ौरन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना लेके गए। दरवाज़ा खटखटाया तो एक बाहर का दरवाज़ा था, एक अंदर का। तो बुढ़िया का छोटा लड़का था, उसने आगे दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर ने फरमाया कह दो खाना ले ले, मदीने का उमर है जो कल परसों खाना लेके आया था। लड़के ने माँ को पुकारा, कहा अम्मा मदीने की उमर खाना लेके आए हैं। बुढ़िया ने कहा बुला लो। हज़रत उमर जब अंदर गए तो क्या देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खिला के बर्तन बांध कर आने की इजाज़त मांग रहे हैं कि बूढ़ी माँ भी इजाज़त दो मैं जाऊँ। हज़रत उमर ने जब देखा तो खाना रखा ज़मीन पर और हज़रत अबू बकर से चिपट के रोने लगे, कहने लगे अबू बकर, रसूलुल्लाह की उम्मत में आपसे ज़्यादा नेकी कमाने वाला कोई नहीं है। ये सहाबा थे जो यतीमों बेवाओं पर हमेशा शफ़क़त फरमाते थे, ऐ लोगों अल्लाह दे तो इन लोगों की तरफ तवज्जो दो। आगे अल्लाह फरमाता फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, हिलाकत है उन नमाजियों के लिए। किन नमाजियों के लिए? अल्लज़ीना हुम साहून, उन नमाजियों के लिए हिलाकत है जो नमाज़ों को भूल के पढ़ते हैं। पढ़ते तो हैं लेकिन टाइम पर नहीं पढ़ते। जैसे हम ही और आप जमात छोड़ दिए, जब आखिरी वक्त हुआ तो जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। ऐसे नमाजियों के लिए कुरान कहता बर्बादी है। नमाज हम वक्तों पे अदा करें। आगे अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना हुम युराऊन, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो दिखावा की नमाज पढ़ा करते हैं। पता चला कि नमाज दो तरह की है, कुछ तो रज़ा इलाही के लिए पढ़ी जाती और कुछ दिखावा के लिए। बहुत से लोग हैं जो दिखावा के लिए पढ़ते, ऐसी नमाज खुदा को पसंद नहीं है।
एक मर्तबा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि 5 तबलीगी जा रहे थे नमाज की तबलीग के लिए। रास्ते में दरिया पड़ी तो पांचों ने वज़ू बनाया, सोचा लाओ दरिया के किनारे जमात से नमाज पढ़ लें। तो एक इमाम बने, 4 मुक्तदी बने, दरिया के किनारे पढ़ रहे थे। इतने में दरिया में कोई चीज़ ज़ोर से कूदी। तो एक नमाजी बगल वाले से कहा, कौन चीज़ कूदी है रे? तो दूसर का कहता है मछली होगी, और क्या होगी। तीसर का कहता है चुप रहो। चौथे ने कहा तुम सबकी नमाज टूट गई। इमाम साहब कहते मैं नहीं बोला हूँ, मेरी नहीं टूटी। बताइए, पढ़ रहे हैं नमाज और मछली में क्या कूदी। 18वां पारा इसी से शुरू होता। अल्लाह फरमाता क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो नमाजी जो अपने नमाज़ों में खुशू करते हैं वो कामयाब हैं। नमाज़े में खुशू करते हैं। खुशू का मतलब ये है कि इस तरह नमाज पढ़ो कि खुदा जाने कि तुम खुदा को देख रहे हो, खुदा तुमको देख रहा है। और इस तरह की नमाज बुज़ुर्गों ने अदा किया है। लेकिन आज हम नमाज भी पढ़ते हैं तो दिल में नियत होती है कि लोग हमको अच्छा कहें। नहीं, नियत ये हो कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। आज जिस हालत में हम नमाज नहीं पढ़ रहे, ज़रा सोचो। एक मदीने मुनव्वरा में एक साहब थे जिनका नाम है सोलबा, सालबा भी कहते, सोलबा भी कहते। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और सबसे पहले मस्जिद से निकला करते थे। फजर में, ज़ोहर में, असर में सबसे पहले निकलते थे। लोगों ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल, सोलबा बहुत जल्दी निकलते हैं, हर नमाज में पहले भागते हैं। हुजूर ने रोका सोलबा को, कहा सोलबा रुको, तुम हर नमाजों में जल्दी क्यों करते हो? तब सोलबा कहते हैं अल्लाह के रसूल, बड़ी गरीबी के दिन है, सिर्फ घर में एक जोड़ा कपड़ा है, जब मैं पहनता हूँ मेरी बीवी नंगी हो जाती, जब बीवी पहनती मैं नंगा रहता। एक ही जोड़ा कपड़ा है, वही कपड़ा पहनकर मैं नमाज पढ़ने आता हूँ, और जब यहाँ से वापस जाता हूँ वही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ कि मैं कहीं मेरी बीवी की नमाज का वक्त न निकल जाए। ये जज्बा था उस ज़माने के लोगों के अंदर कि एक जोड़े की मौजूदगी में, एक ही जोड़ा में बीवी भी ज़िंदगी गुजार रही, मर्द भी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन उनकी नमाजें नहीं छूटती थीं। नमाज पढ़ो और रज़ा इलाही की नियत करो कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, दिखावे के लिए नहीं। आगे अल्लाह फरमाता वयमनऊनल माऊन, और बर्बादी है उन लोगों के लिए जो फ़ायदे का सामान लोगों से रोक लेते हैं। फ़ायदे का सामान रोक लेते हैं, जैसे फरुहा है, कुल्हाड़ है, कुल्हाड़ी है, लोटा है, चारपाई है, कुर्सी है। ये वो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के काम आती हैं। जैसे महल्ले में कोई मेहमान आया, अपने यहाँ चारपाई कम है तो मंगा लिया दूसरे के यहाँ से कि ज़रा एक चारपाई दे दो, बाल्टी कम है एक बाल्टी दे दो। तो ये सामान ऐसे हैं कि एक पड़ोसी का हक बनता है दूसरे को दे, और अगर ऐसे सामान किसी ने रोक लिया तो अल्लाह फरमाता है उस रोकने वाले के लिए बर्बादी है। जो सामान चलते फिरते रहते हैं उनको देना चाहिए। इससे न देने से नफ़रत भी पैदा होती है और दिलों में जुदाईगी भी पैदा होती है। इसलिए लोगों, अगर अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों का सहारा बनो। साहबे किराम की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी भी नमूने अमल है। आप हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी देखो कि एक मर्तबा एक मय्यत हुई,
तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी देने गए। धूप बहुत तेज़ थी, तो एक मकान बना था, उस दीवार के साए में बहुत से लोग बैठे थे और उधर तैयारी हो रही थी। इमाम आज़म धूप में बैठे, लोगों ने कहा इधर आ जाइए, दीवार के साए में आ जाइए। तो इमाम आज़म ने कहा नहीं। कहा क्यों? कहा है जिसका मकान है वो मेरा कर्जदार है, मेरा कर्जदार है वो। अब उसके दीवार के साए में मैं बैठूंगा तो कहीं अल्लाह ताला सूद खाने वालों में मेरा नाम न दर्ज फरमा दे। अब आज देखो मेरे भाई, हम थोड़ा सा किसी को फ़ायदा पहुंचा देते तो उसका बदला हम उससे ज़्यादा चाहते। अगर आज हमने कोई सामान दे दिया, मोटरसाइकिल किसी को दे दिया, तो कल उससे हम ज़्यादा फ़ायदा चाहते ताकि ये मेरा एहसानमंद हो जाए और हम इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा ले। याद रखो, बुज़ुर्गों से हमें सबक मिला है कि किसी की मदद करो तो फिर उससे आप मज़ीद फ़ायदा की उम्मीद मत रखो, बल्कि उस फ़ायदे की उम्मीद खुदा की ज़ात से रखो कि अल्लाह ताला इसका बदल हमको अता फ़रमाएगा। तब जब ये नीयत होती है तो अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी हो जाता, और अल्लाह जिससे राज़ी हो जाए उससे बेहतर अमल कोई हो नहीं सकता। कुरान करीम 21वां पारा में अल्लाह फरमाता है रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अमलों में सबसे बड़ा अमल अगर है तो रज़ाए इलाही है, अल्लाह को राज़ी करना। आज हम और आप एक जगह बसते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। हम में आप में जो भाईचारगी होनी चाहिए, सरकार की ज़िंदगी से हमको सबक लेना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। रवायतों में है कि एक मर्तबा कुछ गैर मुस्लिम मदीना पहुँचे और हुजूर के पास पहुँचे, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब आपके मेहमान हैं। तो हुजूर ने फरमाया तुम हमारे मेहमान हो? मदीने वालों से कहा लोगों ये सब हमारे मेहमान हैं, कौन है तुम में का जो अपने हमारे मेहमान को अपना मेहमान बना ले? तो मदीने के अंसारी आए और एक एक का हाथ पकड़ पकड़ के लेके गए, तुम हमारे मेहमान हो, तुम हमारे मेहमान हो। एक आदमी बच गया, उसको कोई नहीं ले गया, उसका पेट थोड़ा बड़ा था, तो वो रोने लगा। हुजूर फरमाते रो रहे हो? कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोगों को मदीना वालों ने अपना मेहमान बना के घर लेके चले गए और मुझे किसी ने मेहमान नहीं बनाया। शायद मेरा पेट बड़ा है देख करके कि मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा, इसलिए मुझे किसी ने मेहमान नहीं बनाया, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। हुजूर फरमाते तुम रो नहीं, वो सब मदीना वाले के मेहमान हैं, तुम मेरे मेहमान हो। हुजूर उसको लेके गए अपने घर, खिलाया पिलाया और जब बिस्तर दिया लेट गया तो हज़रत आयशा ने बंद कर दिया कि कोई जानवर अंदर जा कर के मेहमान को तकलीफ़ न पहुंचा दे। और सरकार का खाना, सरकार के घर का खाना खूब खाया था। रात में लेटा तो पैखाना लगा और ख्वाब में देखा कि हम फलां जगह बैठे हैं और पैखाना कर दिया। जब सरकार के घर के बिस्तर पे उसने पैखाना किया, आँख खुली तो शर्म के मारे पानी पानी कि जिस घर में मुझे इतनी इज्जत मिली मैंने पैखाना कर दिया, क्या हाल होगा। वो मेहमान सुबह करीब हुई तो भग गया। जब भगा रास्ते में पहुंचा तो देखा कि उसके हाथ की एक अंगूठी सोने की थी, उंगली की, वो अंगूठी बिस्तर पे रह गई। अब वो खड़ा होकर सोचने लगा कि अगर नहीं जाता हूँ तो सोने की अंगूठी मेरी जा रही है, और अगर जाता हूँ तो बिस्तर पे पैखाना करके आया हूँ, मेरा हाल क्या होगा वहाँ।
मजबूर हो गया, वो चल पड़ा कि लात मुक्का खा ले बे, लेकिन अंगूठिया तो ले ले बे। चल पड़ा और जब आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जिस बिस्तर पे उसने पैखाना किया उसी बिस्तर को सरकार धुल रहे। साहबे किराम ने सोचा कि लाओ, कहा अल्लाह के रसूल हमें दे दो। सरकार फरमाते हो मेहमान मेरा था, मैं धुलूंगा। जब वो आया तो देखा उसने कि वो पैगंबर कि थूकते हैं तो सहाबा इनके थूक को ज़मीन पे नहीं गिरने देते, इतनी ताज़ीम इनकी करते। हदीस में माना खाना ख़तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर कभी थूक नहीं थूकते इल्ला वक़ा अला यदे असहाबी, लेकिन हुजूर के सहाबा में से किसी न किसी के हाथ पे सरकार का थूक पड़ता। जब हुजूर थूकने चलते सहाबा अपने हाथ को कर लेते और हुजूर का थूक लेने के बाद हदीस में वकाना यमसहु बिवुजूहिहिम, और वो सहाबा हुजूर के थूक को अपने चेहरों पे मल लेते थे। उसने कहा वो नबी जिनकी उम्मत इतनी ताज़ीम करे कि इनका थूक ज़मीन पे गिरने न दे, उनके इखलाक का आलम कि मेरा पैखाना धुल ले। जब आया कुछ नहीं बोला, क्या कहने लगा मेरी अंगूठी गिर गई थी, मेरी अंगूठी दे दो। अल्लाह के रसूल ने दे दिया, कुछ नहीं कहा। तब उसने कहा मोहम्मद खुदा की कसम तुम्हारा इखलाक मेरे दिल में बस गया, मेरा यकीन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, रिसालत भी सच्ची है। ऐसा इखलाक हमने कभी नहीं पाया। तो वो गैर मुस्लिम कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गया। हाँ। अब यहाँ हमें दो चीज़ देखना है कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे दरवाजे पर आता है तो उसकी हम खिदमत करें, ये भी मेरे नबी की ज़िंदगी से हमको मिलता है। अल्लज़ी यदउल यतीम, बदनसीब है जो यतीमों को दुत्कारा करता है। यतीम को आज लोग दुत्कारते हैं, कोई यतीम हो जाए तो उसका माल हड़पते हैं। लेकिन ये लोगों, यतीमों पर रहम करना, उन पर हाथ फेरना मेरे नबी को कितना पसंद था, सहाबा को कितना पसंद था। अभी 12 नहीं बजे हैं, आप लोग उठ उठ जाने लगे। यार लगता है मैं फारसी बोल रहा हूँ का हैं? जाइए नहीं, थोड़ी देर बैठ जाइए, वरना तो हमको लगेगा कि यार हम ऐसी जगह तकरीर करने चले आए जहाँ तकरीर की दर नहीं है। वरना वो तो वैसे ही होगा जैसे बताते हैं